तो ये जो डॉक्टर सर्वपल्ली थे, ये हम्म। कैसी पर्सनैलिटी थी, इनकी एजुकेशन क्या थी, इनका बैकग्राउंड क्या था। हमारे ऑडियंस को आप ये भी बताओ कि वो जो टीचर्स डे जिस व्यक्ति के बर्थडे पे मना रहे हैं, क्या वो डिजर्व करते हैं अपने बर्थडे पे टीचर्स डे मनाना, क्योंकि वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है। सर, तो लोग इनको सुनना पसंद करते थे, तो इनकी बातों को ना लोग अपने जीवन में उतारते थे। आपके लिए सर, दीपक सर, टीचर्स डे की क्या परिभाषा है? एक वो व्यक्ति जो जीवन में आपको सिखा रहा है, अनुभव। जी। सर देखिए, एक्सपीरियंस हम एक चीज बोलते हैं, हाँ जी। ठीक है ना। कहते हैं कि एक्सपीरियंस स्पीक्स इन इटसेल्फ, ठीक है ना। एज ए रियल टीचर डे के एस्टेट दिन, कंपनी, आप रियल एस्टेट में आप क्या सिखाते हो अपने क्लाइंट्स को, आप क्या टीच करते हो? बट इफ यू आर एजुकेटिंग टू द क्लाइंट, व्हाट एग्जैक्टली इज फॉर यू, ठीक है ना, विद इन दी बजट फ्रेम ऑफ योर अमाउंट। को पुरानी याद या झलक याद है आपके पुराने टीचर की, जो आज तक आप उनको याद करते हो उनके नाम से कि यार वो मेरे एक टीचर थे और वो इस तरीके का उनका नेचर था और वो मेरी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड करके गए। ठीक है, जिसके पास इतनी पेशेंस कैपेसिटी है कि वो आपको 10 बार क्या 20 बार क्या, मेरे हिसाब से शायद 100 बार भी आपको समझाएंगी ना, तो शायद वो प्यार का ही इस्तेमाल करेंगी, आपको प्यार से ही समझाएंगी। बच्चों को शिक्षित करने के लिए ही स्कूल बने हैं। क्या कभी आपने कोई ऐसा स्कूल देखा जिसमें लिखा हो कि यहाँ पे बच्चों को जो है ना अशिक्षित बनाया जाता है? कहीं नहीं देखा होगा आपने। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज के पॉडकास्ट में बात होने वाली है एक ऐसे फेस्टिवल की या एक ऐसे दिन की जो सालों से मनाया जा रहा है और आने वाले हजारों सालों तक मनाया जाएगा। हम बात करने वाले हैं टीचर्स डे की। टीचर्स डे की शुरुआत कैसे हुई और टीचर्स को इतना सम्मान मिलता है, हमारे गुरु होते हैं, हमारे मेंटोर होते हैं, वही हमें सिखाते हैं कि क्या करना है हमें जीवन में, वो कौन सी छोटी छोटी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है और लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। तो वो टीचर्स डे जो एक बहुत ही जरूरी चीज है, आप आई होप, मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर 100 लोग भी ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो उसमें से किसी एक भी ये बोल सकता है कि मेरी लाइफ में मेरा कोई टीचर नहीं था। हो सकता है बहुत सारे टीचर्स ये वीडियो देख रहे हो, आप भी अपनी लाइफ में टीचर है, माँ बाप भी एक टीचर होते हैं, बड़ा भाई भी एक टीचर होता है, बड़ी बहन भी एक टीचर होती है, और हमारे जीवन में हमें रोज नए नए टीचर मिलते हैं जो हमें सिखाते रहते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करो, वैसे नहीं वैसे करो। लेकिन जो मेन है टीचर्स डे, ये फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है, और मेरे साथ जो मेरे गेस्ट हैं दीपक मदान सर। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया सर, आप बताएं सर, आप कैसे? मैं एकदम बढ़िया सर। दीपक सर से मैं ये जानूंगा कि खुद तो रियल एस्टेट फील्ड से हैं और रियल एस्टेट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लोगों के साथ लोगों को बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टियां दे रहे हैं, लेकिन ये स्टोरी टेलिंग में कैसे आ गए? और नए नए फेस्टिवल, मैं इनके पॉडकास्ट देखता रहता हूँ कि कभी रक्षाबंधन पर पॉडकास्ट आया, अभी 15 अगस्त पर पॉडकास्ट आया, अब टीचर्स डे पे हम लोग शूट कर रहे हैं। तो ये रियल एस्टेट को फेस्टिवल से कैसे कनेक्ट करते हैं और फेस्टिवल की क्या इंपॉर्टेंस है रियल एस्टेट में, तो हम इसको भी जानेंगे। तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि पॉडकास्ट को अंत तक देखना, और जहां आपको जो बात अच्छी लगे कमेंट सेक्शन खोल लो, फटाफट फटाफट कमेंट करते चले जाना। अगर बात खराब लग रही है तो वो भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रिव्यूज के लिए तैयार हैं। तो दीपक सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और आज हम ये आपके पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा, जो मेरा दूसरा वाला क्वेश्चन था कि रियल एस्टेट में होने के बाद आप स्टोरी टेलिंग में क्यों आ गए? क्यों आप चाहते हो कि जो स्टोरी टेलिंग वाला कंटेंट लोग बना रहे हैं उनका सबका काम बंद हो जाए? Thank you so much, sir. First of all, a great thanks to you for providing me this wonderful opportunity. जहाँ पे मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर पाऊँ, इस बहुत ही बेहतरीन फेस्टिवल को एक्सप्लोर कर पाऊँ। तो देखिए, बताना चाहूँगा, जैसा कि आप बता ही चुके हैं, मेरा नाम दीपक मदान है और बाय एजुकेशन मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ। आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी और मेरा जो प्रोफाइल है वो रियल एस्टेट का है। फ्रॉम विच कॉलेज सर? शहीद भगत सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स। ओके, आई एम आल्सो फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। ग्रेट सर, ग्रेट। तो मेरा जो प्रोफाइल है वो रियल एस्टेट का है एंड आई हैव गिवन माय बेस्ट 16 ईयर टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर्स आई वाज इन फरीदाबाद एंड लेटर ऑन लास्ट 6 to 7 years I was in Gurgaon. Okay. But not recently, last 1.5 year back, I started my own venture by the name of the Stately Prop Solutions. Okay. So it is a very proud moment to me to explore in front of all the audience that it is the first real estate company across India who is into in storytelling, sir. एंड एक चीज बताना चाहूंगा सर, देखिए, मेरा एम किसी के भी प्रोफाइल को, स्टोरी टेलर के जो भी प्रेजेंस हैं,
किसी के भी जो है वर्क को हैम्पर करना नहीं है, बट यस ऑफ कोर्स व्हाई आई एम कनेक्टिंग स्टोरीज टू द रियल एस्टेट ना, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर सर। आप भी सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा सर। और मेरे को कहाँ से प्रेरणा मिली मैं ये भी बताऊंगा, और मैंने इसको कैसे कनेक्ट किया सर। श्योर। तो जैसे कि मैंने बताया कि लास्ट 1.5 year बैक आई स्टार्टेड माय ओन वेंचर बाय द नेम ऑफ द स्टेटली प्रॉप सॉल्यूशंस। तो क्या विजन रहा है द स्टेटली प्रॉप सॉल्यूशन का? बेसिकली जो स्टेटली का मीनिंग होता है, ये मीनिंग होता है आलीशान। इफ अ पर्सन गोइंग फॉर 1 BHK 2 BHK 3 BHK, वो किसी भी अपार्टमेंट पे जाता है तो उसकी एक कल्पना ये होती है कि मेरा जो घर है ना वो आलीशान हो। सो बेसिकली जो आलीशान वर्ड है, this word is connected to the real estate, and the we are putting in front of stately, we are giving respect to the word stately and prop solutions. So this is the complete meaning of the stately prop solutions. Okay. So why I am into in storytelling, it is a very interesting chapter sir. What my belief section says sir, every home makes a story and every story makes a home sir. और इसके अलावा सर आज से कुछ 2 डिकेड पहले आपने एक सीरियल देखा होगा सर, एकता कपूर का सीरियल सर, कहानी घर घर की सर। सो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, वो कहानी घर घर की क्या है? इसका मतलब ये कि अगर कोई घर है तो कहानी है, और कहानी है तो घर है जी। ठीक है। और इट शुड बी इन अ पॉजिटिव मैनर सो दैट कि इसे कभी दोहराया जा सके, ठीक है ना। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ सर, अगर मैं एक सतयुग की बात करता हूँ तो रामायण एक कथा हुआ करती थी ठीक है, और एवरीबडी नोज अबाउट द कैरेक्टर्स, तो वो भी एक स्टोरी है जिसको आज लोग दोहराते हैं, ठीक है ना। अभी आपने रामायण की बात करी, तो रामायण में मैं आज आपको ऐसी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, हमारी सारी ऑडियंस एकदम शॉक्ड हो जाएगी। और मैंने भी रिसेंटली किसी पॉडकास्ट से सीखा, आप लोग भी हमारे पॉडकास्ट देखते हो, नई नई स्टोरियां आती हैं, वो हम यूं ही रिकॉर्ड नहीं करते, बड़ा रिसर्च करके बहुत सुन के समझ के फिर आप तक कोई हम बात को पहुंचाते हैं। तो रामायण में पता है राम जी का कैरेक्टर ऐसा है कि राम जी को वनवास लग गया और वो निकले अपने घर से एक धोती लपेट के और एक खड़ाऊ पहन के। थोड़ा और आगे बढ़े तो भरत जी उनकी चप्पल भी ले गए कि भैया ये मुझे दे दो। अब बेचारे धोती, उनको पता भी नहीं था कि उनको एक दिन लंका में एक रावण बैठा उसको हराना है, और रावण इज लाइक कि अ बिग जिएंट मैन, ठीक है, मतलब जिसका कोई मुकाबला नहीं है, वो उसको हराना है। और राम जी के पास कोई रिसोर्सेस नहीं थे, और उनको पता भी नहीं था कि हो सकता कभी युद्ध हो। तो ये छोटी छोटी उन्होंने प्रिपरेशन कैसे करी, वो जंगल पहुंचे, उन्होंने देखा जंगल में लोगों की क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने सुग्रीव से मिले कि भाई तुम अपनी समस्या बताओ। सुग्रीव ने बताया कि जी मेरी समस्या है कि उसने मेरी बीवी को ले लिया है और मेरा साम्राज्य हड़प लिया है एंड ऑल। तो उन्होंने सुग्रीव की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, सुग्रीव उनके साथ हो गए। तो व्हाट आई लर्न फ्रॉम रामायण इज कि अगर आपको जनता को अपने पीछे करना है, ऑडियंस को अपने पीछे करना है, तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, उनकी बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व कर दो जो वो खुद नहीं कर पा रहे, उसके लिए आगे खड़े हो जाओ, फिर आप रावण को क्या किसी को भी हरा सकते हो। परफेक्ट सर, दिस इज अ वेरी परफेक्ट एग्जांपल फॉर यू नो जैसे आज हम एक इम्पोर्टेंट डे के ऊपर बात कर रहे हैं तो एक अच्छा एग्जांपल भी है सर। तो हम वापस से आते हैं सर, आपके पॉडकास्ट में जो मैं स्टोरीज देखता हूँ सर, मतलब दे आर वेरी फेबुलस, मजा आता है सुन के। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आज हम अभी जैसे आप बता ही रहे हो कि आपने रियल एस्टेट को कनेक्ट किया है स्टोरी टेलिंग से, एंड इट इज द ओनली चैनल इन दी वर्ल्ड, मैं जो कह सकता हूँ, जो स्टोरी टेलिंग है इन रियल एस्टेट। तो टीचर्स डे की हम बात कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा बताओ कि टीचर्स डे की शुरुआत कैसे हुई। तो टीचर्स डे की जो शुरुआत है सर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के द्वारा हुई थी, जिनका जन्म जो है 1888 में हुआ था। तो बेसिकली इनके जितने भी स्टूडेंट थे, ठीक है, जो भी इनके साथ सीखा करते थे या जो भी लोग इनके साथ समय बिताया करते थे, वो लोग इनको बोलते थे कि सर हम आपके साथ कोई उत्सव सेलिब्रेट करना चाहते हैं, कोई मूवमेंट सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा ठीक है करेंगे। तो इन्होंने कहा कि मेरे जो जन्मदिन होता है, ठीक है ना, हम उसी दिन को जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाएंगे, क्योंकि ये चाहते थे कि एक तो क्योंकि ये बहुत अच्छे शिक्षावादी तो थे ही अपने आप में, और जो स्टूडेंट के प्रति ये भाव रखते थे, तो इनको ये लगता था कि मेरा सोसाइटी को, नेशन को, वर्ल्ड को एक शिक्षा के प्रति एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए। तो बस वो दिन था, और आज का दिन है इनके बर्थडे के दिन को, यानी कि 5 सितंबर 1888 का जो दिन है वो पूरे विश्व में जो है वो टीचर डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये जो डॉक्टर सर्वपल्ली थे, ये कैसी पर्सनैलिटी थी,
इनकी एजुकेशन क्या थी, इनका बैकग्राउंड क्या था। हमारे ऑडियंस को आप ये भी बताओ कि वो जो टीचर्स डे जिस व्यक्ति के बर्थडे पे मना रहे हैं, क्या वो डिजर्व करते हैं अपने बर्थडे पे टीचर्स डे मनाना, क्योंकि वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है। इनकी जो स्कूली शिक्षा है वो तिरुपति से हुई थी, और जो इनकी हायर सेकेंडरी एजुकेशन थी वो वेल्लोर से हुई थी। और बेंगलोर के क्रिश्चियन कॉलेज के अंदर जो थे ये फिलॉसफी के प्रोफेसर भी रहे थे, ठीक है। और इसके अलावा जो है इनका बस एक ही मिशन था, ये जहाँ पे भी बैठते थे, जिसके भी साथ बैठते थे, और वहाँ पे एक ऐसा माहौल बना देते थे कि वहाँ पे लोग इनको सुनना पसंद करते थे, जैसे आपको करते हैं। चलिए ये तो आपका बड़प्पन है सर। तो लोग इनको सुनना पसंद करते थे, तो इनकी बातों को ना लोग अपने जीवन में उतारते थे। ये एक आदर्शवादी थे सर सभी के लिए, ठीक है। तो बस वो दिन है, और आज का दिन है कि पूरे विश्व के अंदर जो है 5 सितंबर जो है वो टीचर डे के रूप में मनाया जाता है। आपके लिए सर दीपक सर टीचर्स डे की क्या परिभाषा है? देखिए मेरे लिए टीचर डे की परिभाषा ये है सर, देखिए जैसा कि मैंने बचपन से ही देखा है, ठीक है। व्हेन आई वाज इन द स्कूल, तो जब 5 सितंबर का दिन आने लगता था तो स्कूल के अंदर एक अलग सी हलचल होती थी, टीचर्स के अंदर भी और सभी बच्चों के अंदर भी। वो हलचल क्या होती थी सर, दिस इज अ स्पेसिफिक डे जहाँ पे बच्चों को जो 8 मतलब 10 स्टैंडर्ड अबव, ठीक है, इवन 9th के भी बच्चे होते थे उसमें, तो उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती थी कि भाई एक दिन के लिए ना वो अपने टीचर का रोल प्ले करेंगे सर। तो मैंने पहली बार देखा था व्हेन आई वाज इन क्लास 4th, ठीक है। पहले भी देखा होगा तो बट मेरे को इतना खास ध्यान नहीं है, बट जब मैं 4th में था तो मेरे को ध्यान है, क्योंकि वहाँ पे एक रोल मैंने भी प्ले किया था, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ देखी कि व्हेन यू आर प्लेइंग अ रोल, ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबल रोल को जब आप प्ले करते हैं ना, तो व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यू आर टेकिंग, ठीक है। तो मतलब मुझे उस दिन समझ आया कि एक टीचर का कितना अहम रोल होता है एक व्यक्ति की जिंदगी के अंदर, ठीक है। कितना समझ आया कितना नहीं आया, लेकिन हाँ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का चार्ट तो मेरे को जरूर समझ आया था कि कुछ ना कुछ है। जो जैसे आपने एक मूवी देखी होगी सर, एक दिन का सीएम सर, हाँ देखिए, ठीक है ना। तो वो जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाँ जी, वो वहां से आनी शुरू होती है। और बच्चे बड़े एग्रेसिव से रहते हैं, ठीक है, टीचर की एक्टिंग को लेकर, टीचर के स्टाइल को लेकर, टीचर के पैटर्न को लेकर, टीचर की स्पीकिंग को लेकर, ठीक है, टीचर की ड्रेसिंग सेंस को लेकर, तो बड़ा अट्रैक्शन रहता है। और मैं टीचर डे को सर ऐसे समझता हूँ सर, देखिए एक वो व्यक्ति जो जीवन में आपको सिखा रहा है, अनुभव सर। देखिए एक्सपीरियंस हम एक चीज बोलते हैं, हाँ जी, ठीक है ना, कहते हैं कि एक्सपीरियंस स्पीक्स इन इटसेल्फ, ठीक है ना। यहाँ पे मैं इसको ऐसे इलेबरेट करूंगा सर, वी आर टॉकिंग अबाउट अ फ्रेशर, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंस। सो जो फ्रेशर है ना, फ्रेशर नाउ ही इज ऑन द स्टेज ऑफ टू लर्न समथिंग, ठीक है, फ्रॉम द फैब्रिकेटेड वर्ल्ड और फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड, ठीक है। बट द एक्सपीरियंस फ्रॉम द डे वन व्हेन ही वाज इन द स्कूल एंड ही हैज परफॉर्म्ड, ठीक है, जहां पे उसने परफॉर्मेंस दी है अपनी, कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस कैरी ऑन करता है, ठीक है, क्लास आफ्टर क्लास। सपोज करो आपने 10th में टीचर का रोल प्ले किया, तो आपको 11th में वो रिमेम्बर रहेगा, ठीक है ना, कि मैंने कौन सी टीचर का रोल किया था, तो आपको वो सालों साल याद रहता है। तो वो आप उन चीजों को कैरी करके चलते हैं कि नहीं, कि कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितना बड़ा टास्क है सिर्फ किसी व्यक्ति को सही चीज के बारे में ही बताना, सही सब्जेक्ट के बारे में बताना, हाउ यू कैन मूव इन अ बेटर वे, इन अ पॉजिटिव मैनर, इन द राइट डायरेक्शन। सो एक टीचर का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। और इसको मैं एक चीज ऐसे भी समझाऊंगा सर, आप एक सड़क को देखिए सर, एक राजमार्ग को देखिए सर, जिसे हम नेशनल हाईवे बोलते हैं सर, वो वहीं का वहीं रहता है, लेकिन वो देखो कितने लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है, ठीक है ना। तो टीचर के लिए मैं सिर्फ एक ही बोलना चाहूंगा, टीचर इतने लोगों की जिंदगी बना देता है, इतने लोगों की जिंदगी सर। बट टीचर 10 साल पहले भी टीचर था, 15 साल पहले भी टीचर है, और 15 साल बाद भी टीचर रहेगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है सर, ठीक है ना। जैसे जैसे आप ग्रोन अप होते हैं, चीजों को समझते हैं, और आपको लगता है कि नहीं, कहते हैं सर ओल्ड इज गोल्ड, अपने पुराने टीचर कभी नहीं बोलते सर। आप भी मेरे जैसा एक्सपीरियंस करेंगे कि अगर मान लो किसी टीचर ने कभी आपको फर्स्ट टाइम स्लैप मारा है, थप्पड़ मारा है, ठीक है, या किसी ने स्टिक मारी है आपको, आप वो जिंदगी भर याद रखेंगे सर, बिल्कुल। ठीक है ना। सिर्फ मारना ही याद नहीं रखेंगे, अपनी मिस्टेक भी याद रखेंगे कि किस मिस्टेक से मारा था आपने। हाँ जी। तो वो जो मिस्टेक आप याद रखेंगे, ठीक है ना, तो उस मिस्टेक के साथ साथ वो टीचर आपको हमेशा याद रहेगा सर, ठीक है ना। और लाइफ में सर एक मोमेंट आएगा, आप बोलोगे
यस यार वो मेरी मिस्टेक थी। ठीक है, वो जो कहते हैं ना कि सर स्कूल में लड़कपन होता है, हाँ जी। या ये लगा लो कि बचपना होता है, तो बचपने में हमें ऐसा लगता है कि यार टीचर ने क्यों मेरे को पनिश किया। बट वो जब चीजें आने वाले टाइम में याद आती है ना सर, तो अपनी मिस्टेक के साथ उस टीचर के प्रति जो रिस्पेक्ट है ना, मतलब हम किसी के आगे लिखते हैं कि वी आर गिविंग आर ऑनर टू दिस टीचर, और वी आर गिविंग अ स्पेशल रिक्वेस्ट, ग्रेटिट्यूड वो टीचर को दे रहे हैं। सर ये ग्रेटिट्यूड अगर टन्स में भी हो ना सर, मुझे लगता है वो एक टीचर के लिए कम है सर। लाखों की जिंदगी बनाने वाला एक टीचर सर। हम अपनी जिंदगी में सर देखिए, अगर एक फैमिली भी मैनेज करते हैं तो आइडियली कितने लोग होते हैं, 5 लोग, 7 5 लोग, ठीक है, इतने ही लोग होते हैं। कॉर्पोरेट कल्चर में जाते हैं तो कितने लोग होते हैं सर, आइडियली 100-150 किसी भी ऑफिस के अंदर, ठीक है, ब्रांचेस अलग होंगी, लोग बहुत हो सकते हैं, बट एक टीचर ने देखो सर कितने लोगों की जिंदगी बनाई है सर। द होल लाइफ हैज बीन स्पेंट इन अ प्रीमाइसेस, दैट इज स्कूल, और उस स्कूल को बोलते हैं सर मंदिर, ठीक है, शिक्षा का मंदिर। और उस शिक्षा के मंदिर के अंदर एक टीचर ने अपनी पूरी जिंदगी हंसते हंसते, पढ़ाते पढ़ाते, सिखाते सिखाते, ठीक है, डांटते डांटते, ठीक है, न जाने कितने बच्चों की जिंदगी बना दी सर, कितने बच्चों की जिंदगी बना दी। तो मेरे एज लिए ए रियल टीचर एस्टेट कंपनी, आप रियल एस्टेट में आप क्या सिखाते हो अपने क्लाइंट्स को, आप क्या टीच करते हो? देखिए, अगर मैं पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा सर, जैसे मैं रियल एस्टेट के अंदर हूँ, तो आइडियली रियल एस्टेट का नाम आते ही लोगों को लगता है कि शायद ये लोग भी डीलर ही होंगे। तो मैं आपको बता दूं सर, आई एम नॉट अ डीलर सर, आई एम अ कॉर्पोरेट कंसल्टेंट सर। ठीक है, माय सर्विसेज ओनली फॉर द कॉर्पोरेट सर। सो मेरी सर्विसेज में एडवांसमेंट क्या है, क्या एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, बेसिकली हम किसी व्यक्ति का सबसे पहले, मान लो सपोज कोई रिक्वायरमेंट को लेकर आया है, तो सबसे पहले उसका नीड एनालिसिस करते हैं कि एक्चुअल में इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट के बाद सर ये देखते हैं कि क्या इनकी रिक्वायरमेंट जो है वो पॉकेट फ्रेंडली है या नहीं है, इनका बजट कितना है, ठीक है। फिर उस बजट के हिसाब से कौन से प्रोडक्ट का अलाइनमेंट बैठता है, ठीक है, जो इनकी रिक्वायरमेंट को भी मैच करे। सपोज दे आर लुकिंग फॉर 3 BHK, तो क्या 3 BHK जो है वो इनकी रिक्वायरमेंट में, इनके अवेलेबल बजट में वो आता है या नहीं आता है। तो वो एक बार अलाइनमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा मानना है कि दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द टीचिंग। अदरवाइज इट इज वेरी इजी इफ समबडी इज आस्किंग कि सर आई एम लुकिंग फॉर द प्रॉपर्टी, आप कोई भी प्रोडक्ट सर्व कर दीजिए, ठीक है, अगर उनको फिट बैठेगा तो ले लेंगे, ठीक है, एंड योर रिलेशन इज नाउ इन द डिफरेंट वे। बट इफ यू आर एजुकेटिंग टू द क्लाइंट व्हाट एग्जैक्टली इज फॉर यू, ठीक है ना, विद इन द बजट फ्रेम ऑफ योर अमाउंट दैट यू आर हैविंग, दैट यू आर लुकिंग फॉर द प्रॉपर्टी परचेजिंग, ठीक है ना। तो अगर उस हिसाब से आप एजुकेट करते हैं तो लिटरली मेरा मानना है कि दिस आल्सो विल बी द बेस्ट टीचिंग, ठीक है, सो दैट दैट कस्टमर कैन रिमेंबर यू कि यस द गाय जिसने मेरे को बताया था, एक अच्छी और एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मेरे को दी थी। तो मेरा मानना है कि दिस इज आल्सो तो जो कॉर्पोरेट में नहीं है उनको सर्विसेज नहीं देते हो आप? नहीं, ऐसा नहीं है सर, कॉर्पोरेट में जो नहीं है उनको भी देता हूँ, लेकिन द पॉइंट इज कि देखिए एक कॉर्पोरेट बिहेवियर होता है सर, ठीक है ना। कॉर्पोरेट बिहेवियर में बहुत सारी चीजें आती हैं। हाउ यू आर स्पीकिंग, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ठीक है। हाउ इज योर ड्रेसिंग सेंस, ठीक है। हाउ इज मतलब व्हाट इज अबाउट योर नॉलेज, ठीक है, आपको नॉलेज कितनी है। हाउ यू आर रीडिंग योर कस्टमर, आप अपने कस्टमर का नीड एनालिसिस कैसे कर पा रहे हैं, कैसे अपने कस्टमर को पढ़ पा रहे हैं। माय पॉइंट इज कॉर्पोरेट कंसल्टिंग का मतलब ये होता है कि इफ अ कस्टमर सीरियसली लुकिंग अ प्रॉपर्टी, ठीक है ना, इन अप्रोप्रिएट मैनर अकॉर्डिंग टू देयर बजट एंड नीड, so we have a vast knowledge to explore the product as well as हम उनको ताकि अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए सर। सो दैट्स सो नाइस ऑफ यू जो आप सर्विसेज दे रहे हो, मतलब एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट को समझकर फिर प्रोडक्ट को पिच करना और उसको डिलीवर करना, वो अपने आप में एक अलग अनुभव होता है। जैसे आपकी कुछ रिक्वायरमेंट है जो मैं फुलफिल कर रहा हूँ, आई नो दैट के व्हाट यू आर एग्जैक्टली वांट फ्रॉम मी, तो वो रिक्वायरमेंट को देना और हमारे ऑडियंस की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई ऐसी आपको पुरानी याद या झलक याद है आपके पुराने टीचर की, जो आज तक आप उनको याद करते हो उनके नाम से कि यार वो मेरे एक टीचर थे और वो इस तरीके का उनका नेचर था और वो मेरी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड करके गए हैं? देखिए मेरी एक मैडम थी, विजय मैडम थी। मैं पहले NIT 2 में रहता था, ठीक है। मेरा जो स्कूलिंग है वो मेरी KL मेहता दयानंद पब्लिक स्कूल से हुई है। तो हमेशा वो एक ही चीज़ बोला करती थी कि दीपक बी फोकस्ड,
वो जैसे हम अपनी क्लास में होते हैं, ठीक है, तो कई बार होता है कि हम अपने सर्कल में बैठते हैं तो कई चीज़ों को हम लोग जो है अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, बट वो हमेशा एक ही चीज़ बोलती थी कि दीपक बी फोकस्ड, दीपक बी फोकस्ड, दीपक बी फोकस्ड। तो मैंने एक बार अपने टीचर से पूछा कि हमेशा मैं ही टारगेट पे क्यों रहता हूँ, आप हमेशा मुझे ही क्यों बोलते हो? तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी, कि जिसके अंदर कुछ दिखाई देता है ना, उसी को बोला जाता है। एंड आई वांट टू सी यू द यू नो टॉप स्टूडेंट ऑफ माय क्लास, स्पेशली इन माय सब्जेक्ट, ठीक है? तो मेरे सब्जेक्ट में मैं ये चाहती हूँ कि मैं तुम्हें टॉप पर देखना चाहती हूँ। तो मतलब उनका ये व्यू रहता था, तो एक उनकी बातों से जो एक स्पार्क मिलता था ना, मतलब वो एक एक्स्ट्रा लेवल का होता था। वो ऐसे लगता था कि अगर मैं इफ आई एम गिविंग 1 और 2 दिस स्पेसिफिक सब्जेक्ट ना, मेरे को इसको 1.5 घंटे देने चाहिए, मेरे को 2 घंटे देने चाहिए। तो मैं उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा करता था, साइंस पढ़ाती थी वो, ठीक है? तो ये मेरे को एक स्टोरी बहुत अच्छे से याद है। वैसे ऑल दो सभी टीचर्स बहुत पसंद करती थी, ठीक है? तो एक मेरी नीरू मैडम हुआ करती थी, और इसके अलावा एक हमारी कंचन मैडम थी, ठीक है? वो भी बहुत अच्छी थी। एक हमारे राणा सर थे, ठीक है? राणा सर की क्या खूबी थी, वो बोलते थे अच्छा बताओ इसका मीनिंग क्या होता है? सपोज करो एक्स वाई जेड कोई क्वेश्चन है, तो हमने ये तो बुक वाला है, जो मैंने बताया वो बताओ। तो उनके हिसाब से एक क्वेश्चन के 2 आंसर थे, एक बुक वाला, एक मेरे वाला। तो हम बुक वाला सुनाते थे, वो कहते थे मेरे वाला बताओ। तो हम नीचे कहते थे भाई 2 आंसर तैयार कर लो, एक तो ये बुक वाला पूछेंगे, एक अपने वाला पूछेंगे। तो ये भी एक बहुत मतलब अच्छा चैप्टर रहा था वहाँ पे, तो चीज़ों को ये बहुत अच्छी चीज है जो आपने बताया। इससे क्या होता है, रीजनिंग बढ़ती है। हम बिल्कुल। सोचते हैं कि अच्छा ये आंसर तो बुक में लिखा है, और क्या हो सकता है। लेकिन मुझे मुझे ऐसा आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े शैतान बच्चे थे क्लास में अपनी। हाँ? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक बात है सर। देखिए स्कूल में रहते हैं और इतने सारे बच्चों का ग्रुप है, तो कहीं ना कहीं अलाइनमेंट तो मिक्सिंग तो सभी में करनी पड़ती है। शैतान में भी आप तो टॉप पर थे या थोड़ा मिडिल नहीं वाले नहीं, थे? शैतान तो देखो नहीं था, मैं शुरू से ही नहीं था, ठीक अच्छा। है? स्टडी पे फोकस किया मैंने, ठीक ठीक है। है? और मैंने स्कॉलरशिप भी ली थी 10th में, ठीक है? ओ मैं सो 10th में पूरा 9th और 10th मैंने फ्री में पढ़ी है। हाँ। हाँ जी, उसके बाद जो मेरी 10th में मार्क्स आए थे, उसके भी यहाँ पे अगेन जब मैं सेकेंडरी मेरा एडमिशन हुआ था इन गीता बालनिकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ पे भी मेरे को 50% की स्कॉलरशिप थी। क्या बात है। और 12th में जो मेरे मार्क्स आए थे उन मार्क्स के बिहाफ पे मेरा जो एडमिशन है वो हाँ। दिल्ली के शहीद भगत सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स में हुआ था। तो वो जो है अपना 3rd टॉप मोस्ट कॉलेज था दिल्ली का, तो वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन होना अपने आप में उस बिल, टाइम पर बड़ी बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर कुछ जो पुराने हमारी ऑडियंस है जो डीयू में जिसकी स्टडी रही है, वो कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि इतना आसान नहीं है डीयू में एडमिशन होना। बिल्कुल मतलब आपको ब्राइट स्टूडेंट होना पड़ेगा। अगर आप डीयू से पढ़े हो तो पहले तो आप यही समझ लो कि आप ब्राइट स्टूडेंट हो, तभी आप डीयू तक पहुंचे हो। ना इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर अ। अब तो खैर मार्क्स बहुत ज्यादा आने लग गए हैं बच्चों के, प्रेशर उतना नहीं रह गया। अब तो सभी 90 क्रॉस करते थे, इसीलिए डीयू में अब एग्जाम आ गया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। डीयू ने कहा भाई एग्जाम दो, मार्क्स तो ठीक है, मार्क्स तो सभी लेकर आ रहे हैं, एग्जाम दो तब आओ अंदर, तब आपका एडमिशन होगा। मेरे 79.63 समथिंग थे, और हम क्लास में से 4-5 बच्चे ही थे जिनका भगत सिंह में एडमिशन हुआ था। तो ये भी अपने आप में एक प्राउड मोमेंट था, मतलब एक क्रेज भी था जब हमने 12th की थी कि नहीं दिल्ली में जाएंगे पढ़ेंगे। तो इस तरीके से वहाँ पे जो है। तो आपके हिसाब से एक आइडियल टीचर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? देखिए एक आइडियल टीचर के अंदर सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि एक जो एनालिसिस करने की पावर है वो होनी चाहिए, और वो मेरे को ऐसा लगता है कि वो हर टीचर के अंदर होती है, ठीक है? दूसरा, इफ टीचर इज फाइंडिंग समथिंग इन कुछ उसे लग रहा है बच्चे के अंदर, कि बच्चे के अंदर अगर मान लो कोई क्वालिटी है और अगर टीचर के कहने से वो ग्रूम हो सकती है, तो वो टीचर को करनी चाहिए, और ये भी टीचर करती ही हैं, ठीक है? और इसके अलावा जैसे टीचर्स का एक एक्सपीरियंस रहता है कि ये बच्चा बहुत शरारती है, या ये बच्चा बहुत टॉकेटिव है, या ये बच्चा बहुत नई बात मानता है। तो बेस्ट पार्ट मैंने ये देखा है कि सर देखिए, अगर आपके घर में आपका ब्रदर भी है, वो आपको एक बार बोलेगा, 2 बार, तीसरी बार, चौथी बार इरिटेशन आती है। एंड इवन आजकल का तो आप फैमिली सिनेरियो भी देखिए, ठीक है? व्हेन द पेरेंट्स आर वर्किंग, इवन बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, ठीक है? फादर अलग वर्किंग जा रहे हैं और मदर अलग जा रही है, ठीक है? तो उनके पास भी दे हैव अ शॉर्टेज ऑफ टाइम, ठीक है ना? तो उनके पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो बच्चे को एजुकेट करें 1 बार, 2 बार, 3 बार। बट टीचर इज ओनली द सोर्स, ठीक है? जिसके पास इतनी पेशेंस कैपेसिटी है
कि वो आपको 10 बार क्या 20 बार क्या, मेरे हिसाब से शायद 100 बार भी आपको समझाएंगी ना, तो शायद वो प्यार का ही इस्तेमाल करेंगी, आपको प्यार से ही समझाएंगी। सो दैट इज द रीजन कि टीचर को इज इक्वल टू द गॉड बोला जाए ना, तो इसमें कोई भी दो राय नहीं होंगी सर। दैट इज द रीजन सर। जिनके नाम पर टीचर्स डे मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये अपनी लाइफ में किस प्रोफाइल पर थे, इन्होंने इंडिया को क्या क्या सर्व किया, और क्या ये टीचर ही रहे होल लाइफ, इनकी स्टोरी क्या थी? सर देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो इंडिया के जो है फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, और सेकंड जो है ये प्रेसिडेंट पद पर रहे हैं। ठीक अच्छा। है। इसके अलावा इनको भारत रत्न की उपाधि से भी जो है विभूषित किया गया है, और शिक्षा के क्षेत्र में जो भी इन्होंने उपाधियां हासिल की हैं, ठीक है ना, उसमें इन्होंने एक ही बात बोली है, ठीक है, कि आप जीवन में जिस भी दिशा में जा रहे हैं, जिस भी दिशा में जा रहे हैं, शिक्षा को अपने साथ रखें सर। क्योंकि ये एक ही चीज बोलते थे सर, शिक्षित होने के लिए ही आपको प्रयास करना है, अदरवाइज अशिक्षित होने के लिए कोई प्रोविजन नहीं है सर। उसका प्रोविजन अपने आप है सर। आप समय मत दीजिए, आप फोकस मत करिए, ठीक है, तो आप अपने आप ही डाउन में जाएंगे। आप देखिए ना सर, बच्चों को शिक्षित करने के लिए ही स्कूल बने हैं। क्या कभी आपने कोई ऐसा स्कूल देखा जिसमें लिखा हो कि यहाँ पे बच्चों को जो है ना अशिक्षित बनाया जाता है? कहीं नहीं देखा होगा आपने। तो इनका जो एक मोटिवेशन, ठीक है, इनका जो एक मैसेज वो वर्ल्ड को जाता है, वो ये जाता है कि आप जो है अपने साथ अपनी शिक्षा को कैरी ऑन करके चलिए, सो दैट कि आप फ्यूचर में सोसाइटी में आप किस तरीके से जाने जाएंगे। यू आर अ यूनिफॉर्म्ड पर्सनैलिटी, जैसे हम कहते हैं ना कि वी आर वेल टू डू फैमिली। तो ये इनका फोकस उस पर बहुत रहता था, बच्चे को एजुकेट करने में रहता था कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा जो है, जो मेरे साथ बच्चा जुड़ा हुआ है, उसके साथ फ्यूचर में कभी ऐसा भी ना हो कि उसकी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं डैमेज हो। ठीक है, तो ये पर्सनैलिटी पे बहुत फोकस करते थे। शिक्षा की क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब आप क्या कितना इसको सर्वोपरि मानते हो, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? क्योंकि आजकल आपने देखा होगा बहुत सारा रील्स और कंटेंट आता है कि 12th में जो पढ़ा था कहीं काम आ रहा है, 10th में जो पढ़ा था कहीं काम आ रहा है, 8th में जो पढ़ा था कहीं काम आ रहा है। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हो तो वो चीज़ें काम नहीं आती हैं। तो एजुकेशन की वैल्यू आपकी नज़र में क्या है? सर देखिए, मैं मानता हूँ कि एजुकेशन है तो ही सब कुछ है, ठीक है ना। आप अपने घर में कैसा व्यवहार कर रहे हैं, आप अपनी सोसाइटी में कैसा व्यवहार कर रहे हैं, आप अपने राष्ट्र को क्या सर्व कर रहे हैं, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन एजुकेशन। एक शिक्षित समाज ही, एक शिक्षित व्यक्ति ही समाज का निर्माण कर सकता है सर। अगर आप शिक्षित नहीं है ना सर, या कोई शिक्षित नहीं है, तो एक अच्छे समाज की कल्पना नहीं की जा सकती सर। तो शिक्षा का अपने आप में बहुत महत्व है सर। आपका शिक्षित होना बहुत जरूरी है सर। शिक्षा इस, ठीक है, मैं भी इस चीज को मानता हूँ कि जो मैंने अपने स्कूल टाइम में पढ़ा है वो आज मेरे करियर में काम नहीं आ रहा, बट वो काम आ भी रहा है, ठीक है ना, कि मैंने अपने टीचर से क्या सीखा, ठीक है, मैंने अपने टीचर से जो सीखा मैंने उसको कैसे कैरी ऑन किया। मेरे टीचर ने मेरे को ये सिखाया कि किस पॉइंट के ऊपर आपको किस तरीके से रिएक्ट करना है और किस तरीके से रिएक्ट नहीं करना। क्योंकि कई बार पता है, मैं एक एपिसोड बताना चाहूंगा, हम एक टीचर, हमें लगता था कि एक टीचर ने हमारे स्लैप क्यों मारा है, हमें स्टिक क्यों मारा है, और हम प्रिंसिपल के पास शिकायत करने पहुंच जाते थे, और हम देखते थे कि कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ। टीचर ने कोई रिएक्ट नहीं किया, जबकि टीचर को पता था कि इस बच्चे ने मेरी कंप्लेन की है। वो टीचर हमारे साथ नॉर्मल रिएक्ट करती थी, हमें उस समय समझ नहीं, हम अंदर बेचैन रहते थे, और प्रिंसिपल के लिए बोलते थे कि प्रिंसिपल ने तो देखो टीचर को कुछ बोला ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं। तो हमारे मन में ये फीलिंग होती थी कि टीचर रिएक्ट क्यों नहीं कर रही, बट टीचर का रोल ये था कि उन्होंने बच्चे के सामने रिएक्ट करना ही नहीं है। सो वो मोमेंट आज समझ आता है, बट उसका शिक्षा को फॉलो करने से तो कोई कनेक्शन नहीं है, बट वो आज हमें समझ आता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। जब आज हम भी कई चीजों को, हमें पता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल सराउंडिंग वी, ठीक है, जो कहीं ना कहीं हमारे को क्रिटिसाइज करते हैं या हमारे को ब्रिंग डाउन ले जाने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, बट हम न्यूट्रल रहते हैं कि हमें पता है, बिकॉज क्योंकि हमारे को अपने स्टेप्स पता है ना कि हम कहाँ तक जाने वाले। मेरे को अपना एम पता है ना कि मैं अपने एम को कहाँ तक लेके जाऊंगा, मेरे को अपने लोगों की यूनिटी पता है ना, मेरे को अपनी स्ट्रेंथ पता है ना। तो दी स्ट्रेंथ, ठीक है, दिस स्पार्क, ठीक है, माय एम ऑल ब्रिंग्स फ्रॉम दैट टीचर्स। मैं एक ही चीज बोलूंगा, अभी आपने बोला कि शिक्षा ही सब कुछ है। अगर हम दुनिया के बड़े पैसे वाले लोगों के बारे में बात करें, कोई भी नाम ले सकते हैं, बिल गेट्स बोल सकते हैं, इलॉन मस्क ले सकते हैं, अडानी, अंबानी, इन लोगों के पास कोई ऐसी हायर एजुकेशन नहीं है, कि बहुत सारे तो ड्रॉप आउट हैं, कॉलेज भी कंप्लीट नहीं करा। गॉट इट योर पॉइंट सर, ठीक है,
लेकिन ये इतने बड़े जियांट बन गए। आप इसको कैसे देखते हो और आपको क्या लगता है कि उन्होंने जो डिग्री को महत्व नहीं दिया तो फिर उन्होंने क्या काम किया होगा अपनी लाइफ में? सर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। देखिए यहाँ पे मैं ये बोलूँगा, आपकी सफलता का आपकी एजुकेशन से लेना देना है सर। ठीक है, योर एजुकेशन विल प्ले अ बेटर रोल इन योर पाथ ऑफ सक्सेस और इन योर कंप्लीट सक्सेस। ठीक है, बट आपके पैसे का सक्सेस से कितना लेना देना है, कितना लेना देना नहीं, यहाँ पे मैं ये चीज बताना चाहूंगा, पैसे का नहीं है सर। पैसा बाय डिफॉल्ट हो सकता है, आप एजुकेटेड नहीं भी है। वर्ल्ड इज फुल ऑफ लॉट ऑफ एग्जांपल सर। ठीक है, जिसमें लोगों के पास पैसा है बट वो शिक्षावादी नहीं है सर। दे आर नॉट एजुकेटेड बट दे हैव मनी इन अबंडेंस। बहुत अथाह संपत्ति है उनके पास, बट कहीं ना कहीं आप प्रूव कर जाते हैं कि आप शिक्षावादी हैं और आप शिक्षावादी नहीं है सर जी। ठीक है ना, यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा। आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम हियर बट ठीक है, आई विल पुट माय एग्जांपल हियर। एक बार एक बहुत ही अमीर व्यक्ति थे, इतने अमीर व्यक्ति कि शायद वो दुनिया पे राज करते होंगे। ठीक है ना, तो वो एक रेस्टोरेंट में गए। तो रेस्टोरेंट में गए तो उन्होंने खाना खाया, खाना खाने के बाद जो है वेटर को 50 रुपए टिप दी। ठीक है, और उसी रेस्टोरेंट में उन्हीं का बेटा जाता है अगले दिन खाना खाने, और वो टिप जो है वो 500 रुपए की देते हैं। ठीक है, तो वेटर ने उनको बोला कि भाई आपके पिताजी मेरे को 50 रुपए टिप देते हैं और आपने मेरे को 500 रुपए टिप दी है। ठीक है, तो बेटे ने ये बोला कि मैं अपने पिताजी से पूछ के बताऊंगा कि ऐसा ये क्यों आया है, और ये सवाल भी आपने पहली बार ही पूछा है। हाँ जी। ठीक है ना, तो उन्होंने घर गए तो बेटे ने पिताजी को बताया कि भैया आपके पास इतना पैसा है, इतना पैसा। वो वेटर मेरे को ऐसे बोल रहा था कि आपने मेरे को जो है 500 रुपए टिप दी है और आपके पिताजी मेरे को 50 रुपए देते हैं। तो उनके पिताजी ने एक बात बोली थी, बेटा व्हेन यू विल अर्न मनी विद द राइट एजुकेशन ना, देन यू विल हैव द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। आप तब तुम्हें पता चलेगा, बिकॉज व्हाट द सन इज सीइंग, वो लड़का देख क्या रहा है, वो लड़का शुरू से ही अपने फादर का पैसा देख रहा है सर। ठीक है ना, सो उसको उस पैसे की वैल्यू नहीं पता, लेकिन उसके फादर ने जो है एक अपना सिस्टम दिखाते हुए, अपनी एक एजुकेशन दिखाते हुए, अपना एक ऑरा दिखाते हुए, अपनी यूनिफॉर्मेटी दिखाते हुए, और उस सामने वाले को कैसे रिलेट किया। सो दिस इज द वे, व्हेन यू आर गिविंग द राइट एजुकेशन टू द पर्सन ना, आप उसको उस तरीके से ट्रीट करेंगे। अदरवाइज आप खाली अमीरी दिखाएंगे ना, तो वो आप दिखा देंगे कि आप कितने शिक्षितवादी हैं। अगर हम डॉक्टर राधाकृष्णन की बात करें तो उनके शिक्षा दर्शन से आपने क्या सीखा है? सर मैंने एक चीज ऐसी सीखी है, उनके जीवन काल से मेरे को एक जो प्रेरणा मिली है, वो प्रेरणा ये मिली है, करो कुछ ऐसा कि सब बनना चाहे आपके जैसा। करो कुछ ऐसा कि सब बनना चाहे आपके जैसा। यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ अपना आंसर देने के लिए। उनके साथ जुड़े हुए जितने भी जो बच्चे थे, जो उनके साथ शिक्षा ले रहे थे, या उनके साथ जो भी व्यक्ति जुड़े हुए थे, वो उनको ऐसा क्यों बोलते थे कि हमें आपके साथ कोई उत्सव मनाना है? फेस्टिवल वाले दिन अगर हम फेस्टिवल मना रहे हैं तो इट मींस फेस्टिवल की इंपॉर्टेंस है। अगर किसी व्यक्ति को ये बोला जा रहा है कि सर हमें आपके साथ कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है, हमें आपके साथ कोई हैप्पीनेस सेलिब्रेट करनी है, इसका मतलब ये कि सामने वाले में कुछ है। सही बात है। ठीक है ना, और सामने वाले ने डिसीजन क्या लिया कि उस दिन को हम ऐतिहासिक बना देंगे, हिस्टोरिकल बना देंगे, और बना दिया सर। और आज कोई सिटी नहीं, पूरा वर्ल्ड उसको जो है एक दिन के रूप में मनाता है। तो मेरे को प्रेरणा सिर्फ ये मिलती है कि आप भी जब देखिए, जिंदगी का एक सच ये है कि मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजरेगी यहाँ से आते जाते। सभी जानते हैं कि मंजिल का अंत क्या है, बट आप कोई ऐसा काम जरूर करें जब आप सालों साल लोगों को याद आते रहे सर, याद आते रहे सर, प्रेरणा का स्रोत बने सर। ठीक है ना, अदरवाइज लोग बोलते हैं सर जीवन जो है मतलब किसी का कुछ नहीं पता कब तक है। ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब तक भी है आप उसको इतना मेमोरेबल बनाए, उसको इतना यादगार बनाए कि दुनिया उसको याद करे सर। सही बात। और मैं अपनी ये स्टोरी टेलिंग कॉन्सेप्ट में भी बोलता हूँ सर, ये स्टोरी कॉन्सेप्ट है क्या, ताकि इन स्टोरीज को कोई रिपीट करे सर, कोई सुनाए सर। ठीक है ना, एक पॉजिटिव घर की जब एक घर की जब पॉजिटिव कहानी होती है ना, वो सुनाई जाती है सर। ठीक है, हालांकि मैं यहाँ पे आज बड़ा हम स्पेशल डे बना रहे हैं, मैं एग्जांपल नहीं लूंगा, बट फिर भी एक दो हमारी सोसाइटी में अभी नेगेटिव एग्जांपल हुए कि एक लड़की ने जो है, एक लड़की का ड्रीम होता है, ठीक है, बचपन से ही कि मेरा घर बसेगा, मेरी शादी होगी, पेरेंट्स का भी ड्रीम होता है,
बट आज वही लड़कियां हैं जो देखो अपने पति का भी मर्डर कर रही हैं, ठीक है ना, कितने मैटर हाईलाइटेड हो रहे हैं। सो कहने का मतलब ये कि या तो वो ड्रीम नहीं था, या वो घर नहीं था, या ये घर है, या फिर ये ड्रीम नहीं है, या ना तो घर था ना ड्रीम था, अगर यही करना था तो। लेकिन अब जीवन में बचा क्या अगर ये कर ही दिया तो। सही बात है। इफ यू हैव अ ड्रीम ना, ठीक है, आप अपने घर को, देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स, बहुत सारी लड़कियां ऐसी जिन्होंने अपने घर बना दिए। घर बनाना पड़ता है सर। मैं अल्टीमेटली इसको ऐसे भी बोलना चाहूंगा सर, जो हम लेते हैं ना, मकान लेते हैं, उसे घर आप और हम बनाते हैं अपने प्यार से, ठीक है ना, अपनी सहानुभूति से, अपने इमोशन से, अपने कनेक्शन से, उसे घर हम बनाते हैं। जब घर के परिवार लोग 5 लोग खाना खाने बैठते हैं ना सर, that is actual the moment of learning when we are giving message to the society. This is the actual home. This is the actual happiness. This is the actual living. जहाँ पे आप देखो कितना दुनिया को एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं सर। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ही समय में जो आपके कॉम्पिटिटर हैं जो रियल एस्टेट में, क्योंकि आपको भी समझ में आता होगा रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा कंटेंट क्रिएशन के लिए जगह नहीं है, आप वही चीज बार बार रिपीटेडली बना रहे हैं। लेकिन मैं अभी से आपको बता सकता हूँ कि आपको कॉपी करके बहुत सारे लोग स्टोरी टेलिंग में आने वाले हैं। अच्छी बात है सर, आई कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। लेकिन आपको ये आइडिया कैसे आया कि मैं रियल एस्टेट को एक स्टोरी टेलिंग का टच देता हूँ, ये आपने कहाँ सीखा? ये मैंने ऐसे सीखा सर कि जैसे मैंने आपको बताया कि आई हैव गिवन माय बेस्ट 16 ईयर टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, तो कॉर्पोरेट में मैंने बहुत कुछ सीखा है सर, ठीक है। मैंने एक चीज सीखी है सर कि लोग कभी भी ना प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग स्टोरी खरीदते हैं सर। अब आप पूछिए कैसे सर? बिल्कुल। अब मैं एग्जांपल लेने चाहूंगा टाटा का। टाटा की टैगलाइन क्या है सर? देश का नमक जी, ठीक है ना। अब वो बिकता क्यों है ज्यादा? बिकॉज एवरीवन इज सिटीजन, ठीक है ना। वो देश का नमक है, मेरे देश का है ना, क्योंकि मैं अपनी मातृभूमि से प्यार करता हूं तो मैं खरीदूंगा, तो वो बिकता है सर। आप एक सेकंड एग्जांपल लीजिए अमूल का, द टेस्ट ऑफ इंडिया। ऐसा क्या है कि वो भारत का स्वाद है तो वो ज्यादा बिकता है। तो पीपल आर बाइंग देश का नमक, पीपल आर बाइंग द टेस्ट ऑफ इंडिया। तो लोग स्टोरीज खरीदना पसंद करते हैं। लोग ऐसे व्यक्ति से घर खरीदना पसंद करते हैं जिसकी बात सुनकर उनके जीवन में एक प्रेरणा आए, उस प्रेरणा को वो अपने घर में फॉलो करें, और घर में जब फॉलो किया तो उनके घर में चेंज आए सर, ठीक है ना। तो घर तो सर सदियों से खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि रियल एस्टेट इज अ इंडस्ट्री एंड आई एम अ कॉर्पोरेट कंसल्टेंट, तो उसमें मेरे को कॉर्पोरेट फीलिंग जब तक मैं लाऊंगा नहीं तब तक सिर्फ 4 दीवारी लोग लेते रहेंगे और 4 दीवारी बिकती रहेगी। बट उसको, उसमें टच ऑफ इमोशंस, उसमें फीलिंग का टच, ठीक है, उसमें ग्रैटिट्यूड का टच, ठीक है, उसमें रिस्पेक्ट का टच, उसमें मतलब आप लेके चलो ऑसम फीलिंग, मतलब एक ऐसी फीलिंग होनी चाहिए जो घर को वाकई में घर बनाए। वो कहते हैं ना कि लोग जहां पर रहते हैं उस जगह को वो घर कहते हैं, और हम जिस घर में रहते हैं उसे प्यार का मंदिर कहते हैं। शिक्षा के मंदिर से देखिए, थैंक यू सो मच, आप मेरे को प्यार के मंदिर तक ले आए। तो वो प्यार का मंदिर ऐसी हमने शुरू में डिस्कस किया था रामायण के ऊपर। रामायण इज अ बेसिकली परफेक्ट एग्जांपल फॉर एवरीवन, जहां पे हम टीचर डे बहुत सारे पॉइंट पिक कर सकते हैं कि हमने किससे क्या सीखा, ठीक है ना। हर कैरेक्टर ने हमें कुछ ना कुछ सिखाया है। राम ने ये सिखाया है कि कैसे पिता की भक्ति करनी है। राम का सिर्फ एक ही डायलॉग है, आपका आपका पिता से कितना ही वैर क्यों ना हो, आइडियली लड़कों का होता है सर, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आपको अपने पिता का साथ नहीं छोड़ना है सर, ठीक है ना। उसकी गति नहीं हो सकती है, ठीक है, अगर पिता का साथ छोड़ा है तो, ठीक है। आप माओ में देख लो सर, ठीक है, कौशल्या, सुमित्रा, ठीक है, और केकई। केकई की कॉक से जन्म नहीं लिया था, लेकिन केकई ने फिर भी वनवास दे दिया, लेकिन केकई को उसने फिर भी देवी की तरह पूजा। क्या ये लर्निंग नहीं है? बहुत बड़ी। और हम एक दिन में, एक ही पल में किसी रिश्ते या किसी इमोशन को लेकर एक डिसीजन ले लेते हैं सर, ठीक है ना। सुमित्रा माता से जब इजाजत लेने जाते हैं तो वो अपना पुत्र भी साथ भेज देती हैं, और पुत्र को ये बोल देती हैं कि जैसे जा रहा है ना भाई और भावज को 14 साल बाद साथ लेकर आइयो। आप देखो अब क्या सीखने लायक नहीं है सर। आप बता रहे हो मुझे हनुमान अपने आप में परफेक्ट एग्जांपल है सीखने के लिए। आज सर कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में आप देखिए, बॉस अगर सबॉर्डिनेट को कुछ बोल रहा है, या फैमिली में हम अपने सबॉर्डिनेट को कुछ बोल रहे हैं, तो वो पूछे हम कैसे करेंगे, हमें तो पता ही नहीं, हमें रास्ता बताओ। बिल्कुल वो बच्चे बन जाते हैं और वो पूरा रास्ता जानना चाहते हैं। लेकिन हनुमान की लाइफ आप देखिए सर, जब राम ने हनुमान को ये बोला था कि आपने जो है संजीवनी बूटी लेके आनी है, तो हनुमान ने एक बार भी नहीं पूछा कहाँ मिलेगी, कैसी होगी, कौन से रंग की होगी, लानी है मतलब लानी है बस।
वो लेने पहुंच गए, रास्ते के हर्डल्स उन्होंने अपने आप फेस किए, वहां पे पहचान नहीं हुई तो पूरा पर्वत ही उठा लिया। टाइम का भी उनको फ्रेम पता था कि भैया सुबह सूर्य निकलने से पहले ये जो है लक्ष्मण जी को देनी है। तो हर कैरेक्टर अपने आप में एक टीचर है सर, सुपर सुपर है पावर अपने है। आप में, अपने आप में सर, हर कैरेक्टर सर। लेकिन आपको आज के डिजिटल युग में क्या लगता है ऐसा कि अब टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन बचा है? क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत 90% एजुकेशन अब धीरे-धीरे ऑनलाइन हो गई है। लोग ज़ूम पर क्लासेस ले लेते हैं। वो जो एक फिजिकल टच होता है, जो वो इमोशंस होते हैं, हर बंदा एक कॉर्पोरेट जॉब टाइप से अपनी जॉब करी, भाई मेरा लेक्चर खत्म हुआ, टाटा बाय-बाय। और स्टूडेंट ने भी कहा ठीक है, जो मुझे जितना मेरे अंदर गया, गया, अब मैंने तो कंप्लीट कर लिया। लोग सर्टिफिकेशन के पीछे भाग रहे हैं कि ये सर्टिफिकेशन हो गया, मैंने एग्ज़ाम क्रैक कर दिया, अब बात खत्म हो गई। तो वो जो एक इमोशनल टच है वो बचा है। तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूंगा कि बचा है नहीं बचा, लेकिन हमें बचाना है, जी। ठीक है ना। सो दीज फेस्टिवल्स, ठीक है, दीज डेज, स्पेशल डेज एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रामायण आर नॉट द पार्ट ऑफ द एंटरटेनमेंट। हमारे को इन कैरेक्टर्स के बारे में अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहिए, हमारे को अपने हर फैमिली मेंबर को एजुकेट करना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इससे हट के भी बात करता हूँ तो देयर इज वन अनदर एग्जांपल, खान सर, जो कि ऑनलाइन एजुकेशन के किंग है, ठीक है ना। तो अभी रक्षाबंधन अभी रिसेंटली निकला है, ठीक है, लाखों की तादाद में सर उनके हाथ पे राखी बांधी गई सर। आप एक बात बताइए सर, उन्होंने एक वीडियो भी डाली है यस, अगर इमोशंस नहीं है, अगर लव नहीं है, केयर नहीं है, अफेक्शन नहीं है, तो फिर ये आया कहां से? और टीचर के प्रति ग्रेटिट्यूड ऑन द डे ऑफ स्पेशल डे ऑफ टीचर डे, ग्रेटिट्यूड आप देखिए ना सर। तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे भी डाली है वो चीज, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज द केयर, दिस इज द लव, दिस इज द अफेक्शन, दिस इज द रियल कनेक्शन बिटवीन द वन सोल टू अनदर सोल। जिन्होंने, जिन बच्चों का उन्होंने जीवन बना दिया। आप देखिए सर, टीचर का काम ना एक मोमबत्ती की तरह होता है सर, जो खुद जलता है लेकिन दूसरे को प्रकाशित करता है सर। सो सेम इज हैपनिंग विद द टीचर सर। तो खान सर का एग्जांपल देख लो सर, विकास दिव्य कीर्ति जी के एग्जांपल देख लो सर, अपने आप में ग्रेट एग्जांपल है सर, जिन्होंने जीवन में सर काम क्रिया वो करो जो बदलाव लाए सही दिशा में, बस सही बात है। अगर मैं कम शब्दों में बोलूं तो काम वो होना चाहिए जिससे काम वो होना चाहिए जिससे बदलाव आए सोसाइटी में। शिक्षा का सही मायना यही है। क्या आप ये मानते हो दीपक सर कि टेक्नोलॉजी आज के टाइम में बहुत सारे एआई टूल्स आ गए, चैट जीपीटी है और बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूंगा, फ्री में प्रमोशन क्यों करना है किसी टूल का, तो ये एक टीचर की वैल्यू को कम कर रहे हैं, जो उनकी एक सशक्त पावर है? क्योंकि आजकल लोग कोई भी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो टीचर को फोन लगाने की बजाय चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं। तो आपको लगता है ये आने वाले टाइम में टीचर की वैल्यू और ड्रॉप डाउन हो जाएगी? सर देखिए, यहाँ पे मैं बात बोलूंगा कनेक्शन की, ठीक है। जो यंग जनरेशन है वो आज की डेट में दे आर मेकिंग देयर कनेक्शन विद द सोशल टूल्स। बट कहते हैं ना कि जब आप किसी के सामने बैठ रहे हो, जब आप देखो, इसके बहुत सारे ड्रॉबैक भी हैं, ठीक है ना। अगर मैं ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहा हूँ तो वो बच्चों के लिए ठीक भी नहीं है, बिकॉज दे आर बिकमिंग टीनेजर्स, दे ऑल आर टीनेजर्स बट दे आर बिकमिंग स्क्रीनेजर्स। अब वो टैबलेट यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, ठीक है, बट उनकी आंखों के लिए भी ठीक नहीं है, हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। बिल्कुल। बट द पॉइंट इज कि व्हेन यू आर कनेक्टिंग समवन, ठीक है ना, यू आर एक्सचेंजिंग, समवन इज एक्सचेंजिंग हिज और हर आइडियाज विद यू। सो दिस इज रियल एजुकेशन। वहां पे ठीक है, आप आइडियली वो मार्केट में चल रहा है, you are taking education but you are not directly connected with the emotions. Only the content is delivered to you without emotions. मैं यहाँ पे ये बोलूंगा। But if someone is trying to taught you ना, आपको पढ़ाने की कोई कोशिश कर रहा है, वो कंटेंट के साथ आपके साथ अपना इमोशन भी कनेक्ट कर रहा है सर। दैट इज द रीजन हम ये बोलते हैं ना कि आप अपने घर परिवार में से किसी की शादी है, एक व्हाट्सएप पे इन्विटेशन भेज दो, एक जाके बोलो। सो आप उसका रिजल्ट देखिएगा सर। सो जब जाके इनवाइट करते हैं ना सर, तो सामने वाले को भी लगेगा नहीं, आके बुलाया, एफर्ट की है, हमें जाना चाहिए। सो दैट पर्सन विल ट्राई टू मेक रिलेशन विद यू विद दिस थिंकिंग कि आई हैव टू रन विद यू इन अ लॉन्गर वे। अच्छा, जैसे अभी मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहा था, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये भी जानना है कि एक अच्छा टीचर, एक अच्छा शिक्षक जो है, उसकी जरूरत हमेशा क्यों रहेगी? चाहे वो टेक्नोलॉजी आए जाए, टूल्स आए जाएं, लेकिन उसकी वैल्यू कैसे रहेगी? देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा सर, क्योंकि आज हम एक बदलते युग में हैं, ठीक है, एक ऐसे टाइम फ्रेम में है जहाँ पे हमारे को सही और गलत की पहचान करनी बहुत ज़रूरी है सर, ठीक है। मैं सोसाइटी को एक मैसेज देना ये चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों से बात करते रहिए, ठीक है, अदरवाइज आप अपने बच्चों को अच्छी दिशा में चलाइए,
नहीं तो बुरी दिशा में चलाने के लिए बाहर लोग मौजूद हैं। मैं इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से इलैबोरेट करूंगा कि आपने बोला कि एक अच्छे इंसान की जरूरत क्यों है सर, ठीक है ना। आप अपने बच्चों से बात नहीं करेंगे तो हो सकता है बाहर की दुनिया में बुरे लोग आपके बच्चों से बात करना शुरू कर दें। सही बात है, वेरी ट्रू। आप अपने बच्चों को यदि मंदिर में नहीं ले जाएंगे तो हम्म। हो सकता है कोई आपके बच्चे को बाहर मदिराला में ले जाए। आप अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिताएंगे तो कोई हो सकता है आपके बच्चों का ज्यादा समय बाहर वो अपने टेस्ट और अपनी चॉइस के हिसाब से ले लें, ठीक है ना। चाइल्ड आर योर्स, टाइम इज योर्स, लाइफ इज योर्स, ठीक है। यू आर स्पेंडिंग मनी ऑन योर चाइल्ड, सो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने अपना अच्छा दृष्टिकोण अपने बच्चों में कैसे देना है, और इसको टाइम से दे दो सर। बिकॉज क्योंकि बाहर की दुनिया क्या सोच रही है सर, यू डोंट नो सर। और वैसे ही लोग, मैंने पहले ही बोल चुका हूँ सर, कि हर कोई अपने कामों में इतना बिजी है कि दे डोंट नो व्हाट पीपल आर थिंकिंग अबाउट यू। सही बात। बुरी, मैंने जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था, ये पॉडकास्ट शुरू किया था, मैंने एक चीज बोली थी सर, शिक्षा के लिए ही स्कूल खुले हैं सर, अशिक्षा के लिए नहीं खुले सर। तो जो अच्छे व्यक्ति की जरूरत है ना सर, वो थी, है और रहेगी सर, ठीक है ना। मेक श्योर योर चाइल्ड शुड बी स्टैंड विद द राइट मैन। आप कभी नहीं चाहेंगे आपका बच्चा 4 बच्चों के साथ खेल रहा है, ठीक है, एक बच्चे के साथ रह के आप देख रहे हो कि यार ये थोड़ा सा हमारे को भी आंसर देने लग गया है, ठीक है, थोड़ा सा इसका टाइम डिस्टर्ब हो गया है, थोड़ी सी उसकी एजुकेशन डिस्टर्ब हो गई है। आप खुद देखिए आपके रिएक्शन क्या होंगे। आप फैमिली में बोलोगे अरे यार तूने मेरे को बताया नहीं, मैं टाइम नहीं दे पा रहा, तो ये तो बिगड़ सा रहा है। एंड ठीक इसी के अपोजिट में आपका बच्चा किसी के साथ रह के, ठीक है ना, मान लो किसी के बच्चे का बर्थडे था और उसके पेरेंट्स आपके घर में रामायण दे गए, आप एक एग्जाम्पल दोगे, बेटा ये पढ़ो, ठीक है, हम भी पढ़ते हैं एक पेज, और आप एग्जाम्पल दोगे कि बेटा इस बच्चे के साथ रहा करो। पूत के पांव पालने में दिखाई दे जाते हैं। बच्चे का दृष्टिकोण जो है ना, आपका बच्चा किनके साथ खेल रहा है, आपको एक सेकंड में जजमेंट हो जाएगी कि हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। और अच्छे व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है सर। ठीक है, लाइफ में बुरे का भी होना जरूरी है, बट जब तक आप मैच्योर नहीं हो तब तक अच्छे व्यक्ति के साथ ही रहो सर। क्योंकि बचपन में क्या होता है सर, गलत चीजें बहुत जल्दी, मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है सर। और बिल्कुल मैच्योर होने के बाद क्या होता है, समझ आ जाती है कि नहीं यार, दिस इज गुड फॉर मी एंड दिस इज नॉट गुड फॉर मी। लेकिन जो बचपन होता है ना सर, वो बहुत जल्दी आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो और बुराई जल्दी वैसे अट्रैक्ट करती है, तो इसलिए उनको जो है ना, सही व्यक्ति के साथ सही दिशा में जोड़ के रखें सर। अगर आपको कोई मौका मिले, अवसर मिले किसी शिक्षक को कोई संदेश देने के लिए या कोई सुझाव देने के लिए, तो आप क्या दोगे? ये तो आपने सर, ये वही बात बोलूंगा कि आपने मेरे को उस दुविधा में डाल दिया कि मैं सूरज को ये दिखाऊं कि आपने दिए की रोशनी को कैसे फैलाना है सर, ठीक है। तो सूरज तो अपने आप में सूरज ही रहेगा सर। लेकिन मैं फिर भी एक ही चीज बोलना चाहूंगा सर, मैं बोलना नहीं चाहूंगा, मैं अपना एक ऐसा सैल्यूट देना चाहूंगा कि आपने जितने भी लोगों का जीवन प्रकाशित किया है, जो भी आपने अल्फाज अपनी सोसाइटी को डिलीवर किए हैं, ठीक है, कितनी ही बहनों के भाइयों को आपने एक मुकाम तक पहुंचाया है, ठीक है, कितने ही परिवारों की संतानों को आपने एक बुलंदियों की सीमा पे पहुंचाया है। क्योंकि हर माँ बाप अपने बेटे को सफल देखना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं होगी कि माँ बाप उतना समय नहीं दे पाते। हाँ, मॉनेटरी बेनिफिट, मॉनेटरी सपोर्ट जरूर रहता है, मॉरल सपोर्ट जरूर रहता है, ठीक है, लेकिन टाइम सपोर्ट कम रहता है सर। तो वो जो टाइम सपोर्ट है ना, वो सर देखिए, मैं एक ही चीज बोलता हूँ, एक बच्चे की जिंदगी में ना 3 लोगों की बराबर अहमियत है सर, फादर, मदर एंड टीचर सर। वेरी ट्रू। फादर का आपका मॉनेटरी बेनिफिट है, ठीक है, मॉनेटरी सपोर्ट है, मदर का केयर सपोर्ट है, ठीक है, लेकिन जो टीचर है ना, आपसे भी ज्यादा टाइम उस टीचर ने आपके बच्चे को दिया है सर, ठीक है ना। तो कल को आपका बच्चा किसी मुकाम पे किसी बुलंदी को हासिल करता है और एक ट्रॉफी अचीवमेंट करता है और पब्लिक उसकी लाखों की तादाद में उसके लिए तालियां बजा रही हैं, तो जितने आप उस ट्रॉफी और उस समय उन तालियों के हकदार होंगे ना, उतना ही वो टीचर होगा सर। तो मैं सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगा, आपको सैल्यूट है और बस सैल्यूट है सर। आने वाली यंग जनरेशन को, नई पीढ़ी को आप क्या सलाह देना चाहेंगे और क्या समझाना चाहेंगे, सो दैट दे कैन गिव वैल्यूज टू देयर टीचर्स एंड वो ग्रेटिट्यूड दे पाए एंड उस चीज को समझ पाए? देखिए, मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा यहाँ पे
जब हम स्कूल में होते हैं ना सर, हमें नहीं पता होता कि हमारे पीछे कौन सेक्रीफाइस कर रहा है सर। जब छोटे होते हैं ना तो पेरेंट्स का भी सेक्रीफाइस समझ नहीं आता सर। लेकिन जैसे 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 ग्रोन अप होते हैं ना, पता चलता है कि नहीं, कुछ वीडियो सामने आती हैं, कुछ फ्रेंड्स की बातें सामने आती हैं, ठीक है, तो बहुत सारी जब चीजें सामने आती हैं तो पता चलता है नहीं, कोई है जो मेरे पीछे सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। अभी मैं कुछ दिन पहले एक बच्चे का एक कोट पढ़ रहा था फादर के ऊपर कि जिम्मेवारियों के तले मैं इतना दब गया, जिम्मेवारियों के तले मैं इतना दब गया, मेरे पिताजी बीमार क्या हुए, मैं एक दिन में ही बड़ा हो गया। वाह वाह, ठीक है क्या ना। बात है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब तक उसके फादर, जब तक उसकी फैमिली सपोर्ट कर रही थी और चीजें सही दिशा में जा रही थी तो उसको नहीं पता था, लेकिन एक सेकंड में ही कुछ ऐसा हुआ कि उसको समझ आया कि नहीं, आज जो मेरी उम्र है 20 साल है, 21 साल है, 22 साल है, ठीक है, आज जो मैं 12th हूँ, ग्रेजुएट हूँ, MBA हूँ, जस्ट बिकॉज द सेक्रीफाइस ऑफ माई फादर। अगर मैंने नई शर्ट पहनी है ना, तो इस नई शर्ट को पहनाने के लिए किसी ने पुरानी शर्ट पहनी होगी, ठीक है ना। और अगर मैं मतलब आज किसी मुकाम पे हूं ना, तो उस मुकाम को पहुंचाने के लिए किसी ने अपने पैरों में छाले डाले होंगे सर, ठीक है ना। और अगर मैं 7:15 पे अपने स्कूल पहुंचा हूं और 2:30 से 3 बजे मैं अपने स्कूल से घर में आया हूं, ठीक है, तो कोई मेरे को लंच देने के लिए, कोई मेरे को ब्रेकफास्ट देने के लिए, ताकि मेरे को दोपहर तक भूख का एहसास ना हो, कोई सुबह 5 बजे भी उठा होगा और 5 बजे उठकर भी उसने मेहनत की होगी। सो दैट इज द मोमेंट व्हेन यू रिमेंबर हाउ मच सेक्रीफाइस इन अमाउंट ऑफ कैसे मैं बोलूं आपको, इन अमाउंट ऑफ लॉट ऑफ सेक्रीफाइस एंड ओनली द पेरेंट्स एंड योर टीचर सर, योर टीचर इज the most three personalities are a most prestigious gift by the God to you sir, by the God, and you should have to say a big thank you in tons कि आपके पास ये है। मैं मतलब आप बड़ा इमोशनल कर रहे हैं मेरे को। और अगर आपके फोन पे सर जिंदगी भर ये 3 फोन आ रहे हैं ना सर, माय मदर, माय फादर एंड समहाउ एंड समवेयर टीचर्स बहुत बिजी हो जाते हैं, बट अच्छे बच्चों से वो हमेशा कनेक्ट होके रहते हैं। अभी आपने बीच में सवाल किया था कि अच्छा होना क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है सर। इफ यू आर अ गुड ना, देन द गुड पीपल ऑटोमेटिकली विल बी इन योर टच। वो कनेक्ट, दुनिया अच्छे लोगों के साथ जुड़ना चाहती है सर, बुरे व्यक्ति के साथ कोई नहीं जुड़ना चाहता सर। सही बात है, ठीक है ना। एंड समटाइम्स एंड समवेयर कभी कोई टीचर आपको कहीं मार्केट में मिल जाए, कहीं मिल जाए, और सबसे बेस्ट पार्ट होगा कभी आपको फोन आ जाए, ठीक है, अरे आप कितने भी बिजी क्यों ना हो सर, सब बिजनेस को छोड़ के आप वो कॉल अटेंड करेंगे, तो आप दुनिया के सबसे लकी इंसान है अगर आपके पास ये 3 फोन आ रहे हैं सर, जो दुनिया के सबसे बेस्ट टीचर हैं सर। एंड दे विल ऑलवेज टीच यू इन अ बेटर वे कि दुनिया में आपको कौन से टीचर्स मिलेंगे, how you will read the world, how will read your society, how will you will read your circle. So they are the best teacher and they always ask you कि बेटा जिंदगी में कभी आप बाहर जाओगे तो आपको बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे, वो आपको एजुकेट करेंगे, बताएंगे सर। ठीक है, पेरेंट्स जब आप छोटे थे तब पेरेंट्स ने आपको टाइम दिया या नहीं दिया, लेकिन उसी टाइम को वो मल्टीपल टाइम में आपको इतना टीच करेंगे, इतना टीच करेंगे, इतना टीच करेंगे कि आपको लगेगा कि नहीं, वर्ल्ड इज फुल ऑफ टीचर्स। ठीक है, एक छोटा बच्चा भी आपको बहुत कुछ सिखाएगा और एक सीनियर सिटीजन भी आपको बहुत कुछ सिखाएगा। टीचर्स डे पे इतनी ज्यादा बात टीचर्स की हो गई और आपने जो वैल्यू टीचर्स की ऐड करी, आई होप जो भी ये पॉडकास्ट देखेगा अगर थोड़ा भी इमोशनल बंदा है तो उसकी आंखें भर आएंगी और सबकी लाइफ में वो टाइम रिवाइंड हो जाएगा कितने टीचर्स हमारी लाइफ में आए गए, किसने क्या सिखाया। और मुझे लगता है अगर किसी की टीचर से बात नहीं हो रही है या वो अपने टीचर्स को भूल गया है या उनकी वैल्यूज को, उनकी मेहनत को, उनके स्ट्रगल को भूल गया, तो आज ये पॉडकास्ट देख के से सब वापस याद आने वाला है। बिल्कुल सर, बिल्कुल डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। और देखिए मैं एक चीज और भी बोलना चाहूंगा, मेरे टीचर ने एक बार एक मेरे को चीज बोली थी कि जब भी कभी आपको लाइफ में लगे ना कि आप कोई स्ट्रगल फेस कर रहे हो, ठीक है, या आपको किसी के साथ कोई थॉट्स को लेकर इनबैलेंस फील कर रहे हो, गो डायरेक्टली विद हिम, आप उनके साथ जाइए, बात करिए एंड आप देखिए वो आपके साथ ऐसे बात करेंगे जैसे कभी हुआ ही नहीं था कुछ। ठीक है ना। तो जिस चीज को कई बार हम लोग अपने मन में बियर कर रहे होते हैं या फेस कर रहे होते हैं, वो सामने कुछ होता ही नहीं है, एंड ये बात बताने वाला एक टीचर ही होता है सर। सही बात है, ठीक है ना, बिल्कुल सही। तो ये टीचर जो होते हैं ना सही, ये बस मतलब मेरे को ऐसा मानना है कि गिरना वर्ड कभी इनके डिक्शनरी में नहीं होता। एंड व्हेन यू आर कमिंग डाउन इन योर लाइफ ना, तो दे बेटर नोज
how you will uplift, how you will give a spark to your demotivated mind, or जिसे कहते हैं ना डाउन बॉडी, मतलब उनको कैसे उठाना है, दे बेटर नो सर। उनके अल्फाजों में ही बहुत कुछ होता है सर, बहुत कुछ सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच दीपक सर, आप आ जाए, और आई होप टीचर्स डे पे अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो तो बहुत ही शुभ है, एंड इट्स वेरी गुड डे कि आप आज ही टीचर्स को याद कर रहे हो। और अगर कोई टीचर ये पॉडकास्ट देख रहा है, आई होप आपको भी समझ में आया होगा कि जब हम इतने बड़े हो जाते हैं फिर हमें समझ में आता है कि टीचर की क्या वैल्यू थी। ऑन दैट स्पॉट तो हमें समझ में आता है कि यार ये टीचर बहुत मारता है, ये बहुत डांटता है, ये बहुत टोकता है, लेकिन वो उसका कोई पर्सनल आपसे दुश्मनी नहीं है, वो सिर्फ आपके भले के लिए आपको डांट रहा है या मार रहा है, और वो अपनी जॉब कर रहे हैं। तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको आपके कौन से टीचर की आप ही याद आ रही है, किस टीचर ने आपको बहुत प्यार दिया, किस टीचर ने बहुत डांटा, या इस पॉडकास्ट से आपने क्या सीखा। एंड आपने जितनी आखिरी में लास्ट में आते आते आपने मुझे बहुत सारे इमोशनल कर दिया। मैं भी कमेंट सेक्शन में आके पर्सनली बताऊंगा, प्लीज पिन कर देना, मैं वो अपने टीचर को स्क्रीनशॉट लेके भेज दूंगा कि मैं किस किस टीचर को याद करता हूँ। एंड आई होप आपको भी ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। एंड अगर आप दीपक मदान सर से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर उनका नंबर आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस, सोशल मीडिया हैंडल सब कुछ मिल जाएगा, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर योर एनी प्रॉपर्टी सॉल्यूशंस। आप कोई घर खरीदना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, आप कोई टीचर है, कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, देन दीपक सर इज योर फर्स्ट चॉइस। एंड थैंक्स टू यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। थैंक यू सर, थैंक यू, राधे राधे।